हेलो साथियों, तो नमस्कार। मैं हूं राम प्रसाद, आप लोग देख रहे हैं आरबी मैथिक्स। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 यानी 8वां के विज्ञान के विषय सूची के बारे में कि हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि पूर्व में जो किताब था वो उसमें जो विषय सूची था उससे इसमें जो है कुछ परिवर्तन है। तो इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग देखिए। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे कक्षा 8 क्या है, जिसका विषय सूची हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चित्र को पढ़ना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नंबर जो पाठ का सबसे पहला जो पाठ है हमारा विज्ञान के क्लास 8 के चैप्टर में जो है वो क्या है, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध कहने का इसमें जो है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया हुआ, यहाँ पे हम फसल उत्पादन एवं प्रबंध कहने का इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि फसल का उत्पाद कैसे किया जाता है, उत्पाद करने के लिए साधन क्या क्या चीज होता है, और इसको प्रबंध मतलब तरीका क्या क्या चीज है जिसके मदद से जो है हम लोग ये फसल को उत्पाद करते हैं। उस चीज़ों के बारे में हम लोग पहला चित्र में क्या करेंगे, तो अध्ययन करेंगे, है ना। और इसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा चैप्टर है, दूसरा नंबर जो चैप्टर वो क्या है, तो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु कहने का। सूक्ष्म जीव कहने का मतलब छोटा छोटा जीव, छोटा छोटा जीव जो है हमारे लिए मतलब ये किसानों के लिए, है ना। मित्र कैसे है या शत्रु कैसे है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे और इसमें छोटे में हम लोग जानेंगे, है ना। आइए, और इसके बाद जो तीसरा नंबर जो हमारा जो चैप्टर दिया हुआ है, तीसरा नंबर चैप्टर जो है वो क्या है, तो कोयला और पेट्रोलियम। मतलब कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। जो कोयला कैसे निकलता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोल कहाँ से आता है, डीजल कैसे आता है, इसी चैप्टर गैस कैसे, एलपीजी गैस के बारे में भी हम इसमें ही पढ़ेंगे, है ना। ये सारा चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कोयला और पेट्रोलियम है ना। आइए, इसके बाद जो मेरा जो चौथा नंबर जो चैप्टर है वो क्या है, तो दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला कहने का मतलब आपने जो है मोमबत्ती को देखा ही होगा। मोमबत्ती क्या होता है, तो जलते जब रहता है ना, मतलब दहन क्रिया जब होते रहता है तो आप देखिएगा कि जो किस प्रकार से होता है। उस सारा चीज़ों का अध्ययन किसमें करेंगे, तो 5वां नंबर है ना, 1 2 3 4 यानी चौथा नंबर चैप्टर में हम लोग दहन एवं और ज्वाला के बारे में हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे किसमें, जब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। अभी हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि ये मेरा जो विषय जो है, मतलब ये पाठ का जो नाम होता है, मतलब कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर दहन और ज्वाला जो है इसमें हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से कंडीशन लेंगे। इसका जो पूरा प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे दहन और ज्वाला का, है ना। अब एक पन्नी में आप पानी ले लीजिए और उस पन्नी को जो है पानी भरने के बाद उसमें आप चूल्ही में रख दीजिए। इसको चूल्हा जो कहता है, या गैस पर या कहीं भी आग को फूक करके रखिए, या उसमें सलाई बा के देखिए वो नहीं जलेगा। वो सारा चीज़ किसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो मेरा 5वां नंबर जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। मतलब पौधा का संरक्षण कैसे किया जाता है, छोटे छोटे जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है ना। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये पौधा है, पौधा को जो है संरक्षण मतलब भोजन कैसे मिलता है, पौधे से मानव को भोजन कैसे मिलता है ना। और पौधा अपने आप को संरक्षण कैसे, मतलब कि उसको संरक्षण मतलब जो उसका सुरक्षा होता है वो कैसे होता है ना। छोटे छोटे जंतुओं का भी संरक्षण कैसे होता है, उस चीज़ों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। किसमें, तो 5वां नंबर चैप्टर में, है ना। अच्छा, इसके बाद जो 6ठा नंबर जो चैप्टर है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन, जन मनुष्य है, ठीक है। एक मनुष्य है, एक मानव है, उसका बच्चा है ये, है ना। तो बच्चा कैसे हुआ, एक जनन क्रिया के द्वारा ही। तो सारा किसमें पढ़ेंगे, तो इसमें जंतु है। जैसे इसके बाद किशोर अवस्था की हो, किशोर अवस्था की हो। किशोर अवस्था में मतलब ये किशोर अवस्था मतलब ये बच्चे जब जो है मतलब कि 11 साल हो जाने के बाद, 11-12 साल के हो जाने के बाद जो बच्चा का कौन सा अवस्था मतलब किशोर अवस्था में हो जाता है। और किशोर अवस्था में क्या क्या चीज़ परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ होता है। जैसे में अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि जो में है एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि पुरुष में जो है क्या होने लगता है, तो जनन अंग होने लगता है। इसके बाद उसका जो है शरीर क्या होने लगता है, तो
कुछ तेलापन होने लगता है, मतलब ये है ना। और इसके बाद क्या होने लगता है, तो उसमें जो है ये एक तरह से हार्मोन रिलीज होने लगता है ना। और जनन अंग क्या होने लगता है कि विकसित होने लगता है। उसी प्रकार से महिलाओं में क्या होता है, मतलब फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में क्या होता है, तो उसमें स्तन का विकास होने लगता है किशोर अवस्था से ही, है ना, स्तन का विकास होने लगता है। इसके बाद स्तन के विकास करने के बाद जो है क्या होने लगता है, तो उसमें जो एक पीरियड्स यानी कि मासिक चक्र या मासिक धर्म भी आना शुरू हो जाता है। किस अवस्था से, तो उसी अवस्था से। तो उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप से जो हम चर्चा किसमें करेंगे, तो किशोर अवस्था में ही हम लोग इसमें जानेंगे, है ना। अब आइए कि नेक्स्ट बात आता है कि बल तथा दाब। बल तथा दाब के अध्ययन लोग किसमें करेंगे, 8वां नंबर चैप्टर में। बल तथा दाब कहने का मतलब कि ये किसी भी चीज़ों में मतलब ये बल का जो प्रयोग होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो अभी हम हाथ ऐसे ऐसे चला रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, तो ये बल है, ये बल का प्रयोग है। दूसरा बल और दाब का भी प्रयोग किसमें करेंगे, इसी में करेंगे, है ना। अब आइए हम लोग 9वां नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो 9वां नंबर चैप्टर हम लोगों को घर्षण करना है। क्या चीज़, घर्षण। घर्षण करने का मतलब जैसे में आप लोगों ने साइकिल का जो देखिए, साइकिल का जो जब ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक वाला जो सोल होता है, जो ब्रेक सोल जो लगल रहता है, देखिए ब्रेक लेते लेते क्या हो जाता है, वो पूरा घर्षण होकर क्या हो जाता है, तो खत्म होता है। सारे क्रियाएं किसमें हम पढ़ेंगे, उसी सारा चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो 9वां नंबर चैप्टर में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग 10वां नंबर पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है, तो ध्वनि का मतलब साउंड, है ना, साउंड। साउंड के बारे में किसमें पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़े मतलब। इसके बाद 11 नंबर में जो हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज़, तो विद्युत धारा के रासायनिक परिवार। विद्युत धारा के रासायनिक परिवार मतलब ये विद्युत कहने का मतलब, विद्युत कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए विद्युत का मतलब होता है जैसे बिजली, क्या होता है, तो बिजली यानी करेंट। तो करेंट होता है उसके जो धारा, धारा के मतलब होता है जो जैसे में ये क्या है, ये रास्ता है उसका जाने वाला, तो क्या हुआ, इसके लिए धारा यानी प्रवाहित हो रहा है ना। इस सारा चीज़ों के बारे में इसका जो रासायनिक प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है, उस सारा चीज़ों के बारे में अध्ययन हम किसमें करेंगे, तो बिजली मतलब सॉरी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी 11 नंबर चैप्टर में हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग को जो है 12वां नंबर जो चैप्टर दिया हुआ है क्या है, तो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक परिघटना है। प्राकृतिक परिघटना है जैसे में क्या क्या है, तो बारिश होना, पत्थर गिरना, है ना, जो हाल ही में जो पत्थर गिरा है ना। इसके बाद और हम कहें तो बारिश होना, आंधी तूफान आना, ये सारा चीज़ किसमें, और सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सारा चीज़ किसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो 12 नंबर चैप्टर में हम लोग संपूर्ण रूप से इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो 13 नंबर जो हमारा जो चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। लाइट का स्रोत क्या है, प्रकाश फैलता कैसे है ना। जैसे भी प्रकाश जो है, प्रकाश का दूरी कैसे तय करता है ना? प्रकाश कितना मतलब कितना सेकेंड में, मतलब प्रकाश जो निर्गमन जो गमन जो करती है वो किस रेखा में करती है, कैसे करती है, सारा चीज़ों के बारे में। और प्रकाश का एक, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट है ना। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो है शाम का समय है, लगभग 7 बजे 8 बज रहा है ना। तो अभी जो जैसे में आप लोगों को जो प्रकाश उजाला दिख रहा है, मतलब पूरा साफ साफ जो किसके मदद से दिख रहा है, तो लाइट की मदद से यानी प्रकाश की मदद से। इस सारा चीज़ों के बारे में अगर हम इसमें करेंगे तो 13 नंबर पार्ट में करेंगे, है ना। तो अब जो है अब लोग जो है हम लोग का जो क्लास जो है अब कल से जो हम लोग का क्लास जो है रेगुलर होगा। और रेगुलर तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास 8 का जो है अब हम लोग पूर्ण रूप से जो है ना, पूर्ण रूप से पूरा क्लास लेंगे। इसमें जो है क्या क्या चीज़, तो सबसे पहले में होगा तो लेक्चर होगा, है ना। क्या क्या जो पूरा लेक्चर होगा, है ना, पूरा लेक्चर। इसके बाद पूरा किताब को मतलब पूरा एकदम बढ़िया से अच्छा से पढ़ाने के बाद उसका जो है सबसे पहले इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद इसके बाद क्या करेंगे, तो इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद हम कहें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। PYQ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, MCQ और PYQ दोनों को, है ना। PYQ मेरा जो यूट्यूब चैनल वो क्या है, तो
आर्कीमेटिक्स है ना। और फेसबुक पर जो है, फेसबुक पर मेरा वही है, मैथमेटिक्स एनालिसिस टेक से ही शुरू करें, है ना, आज से ही शुरू करें और अभी से ही। तो आप लोग जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग जो है डेली जो है आप लोग शाम 7:30 बजे आप लोगों को वीडियो जो है मिलते रहेगी।